एनसीसी तिराहा के पास हूँ। आज मेकअप की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बलिया में कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। आज मैं प्रीति राजपूत से बात करूँगा। मेरे साथ आज मैंने काफ़ी समय लिया है उनसे कि बातचीत करने का। तो मेरे साथ आज प्रीति राजपूत हैं हमारे साथ। आइए बात करते हैं कि मेकअप की दुनिया में क्या चल रहा है। आजकल देखा जा रहा है कि बलिया जैसे ज़िले में भी अब बहुत तेज़ी से सैलून बढ़ते जा रहे हैं। जी जी आज मैं आपसे मिलना चाहा कि मुलाकात भी हो गई आपसे। कैसा चल रहा है आपका? सब अच्छा चल रहा है अभी। हेलो एवरीवन, मैं आप सबकी चहेती प्रीति राजपूत, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेटर। सो गाइस, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि हमारा जो अभी फील्ड चल रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा है और हम अपने क्लाइंट को फुल सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं। जैसा कि प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा से ही हम कोई भी काम बहुत बखूबी ढंग से कर पाते हैं। क्लाइंट को संतुष्ट करना आजकल के टाइम में एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है, जिससे कि हम अपने क्लाइंट को संतुष्ट कर पा रहे हैं। तो ये तो प्रभु की कृपा ही माने। अच्छा, आपने बताया कि विदेशों में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ, हाँ, तो क्या था? वन टाइम में हमें लंदन कॉलेज से मिला था चांस। वन टाइम हम अपने उसमें हम एकेडमिक करे, जिसमें हमारा टाइमिंग तो कम था, 1 वीक का टाइम था और उसमें हमने मेकअप सीखा लंदन कॉलेज से। मैम, सभी लोग तो प्रीति सिंह लगाता है, आपने राजपूत नहीं लगाया। सर, सिंह इतना कॉमन हो गया है कि सब लोग सिंह लगा रहे हैं, जो हैं वो भी, जो ना है वो भी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपना कुछ अलग, हाँ जी, कुछ अपना अलग लगाएं, तो प्रीति राजपूत लगाते हैं। 15 साल के क्षेत्र में बात करें, मेकअप की दुनिया में आपका 15 साल हो गया जी। काफ़ी लंबा समय हो गया। हाँ सर। तो 15 साल कैसे कटा? 15 साल बस आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के विश्वास से कटा। हमने यही कोशिश की अपने 15 सालों के मेकअप की करियर में कि हम कभी किसी क्लाइंट को रुष्ट ना करिए। हम सभी को संतुष्ट करने की कोशिश किए कि हमारे काम से कभी कोई किसी को प्रॉब्लम ना आए। हाँ, ये हमारा एक बहुत ही मुश्किल समय गुजरा है, जो भी बीते समय में हुआ है, क्योंकि हर एक चीज़ को बखूबी ढंग से कर पाना एक बहुत ही टास्क होता है। बिल्कुल। आपने शिक्षा कहाँ से ली, पढ़ाई हुई कहाँ से किया? हमारा जो स्टार्टिंग एजुकेशन है तो इधर ही से है। हमने टीडी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, गाजीपुर से हमने पीजी किया और उसके बाद हमने बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं, जिससे अब जॉब ना मिलने के कारण हम इस फील्ड को चुने, ताकि घर बैठने से, हाउसवाइफ बनने से अच्छा है कि एक वर्किंग वुमेन बने। वर्किंग वुमेन में जो पहचान बनती है वो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। अपने आप को हम 4 लोगों में बैठ रहे हैं, हम घर रह के क्या करते हैं, घर में रह के घर के काम को करेंगे तो हमारी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। और अगर हम बाहर 4 लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारी पहचान बनती है। तो उससे कहीं ना कहीं हमें हमारी जो भी जिज्ञासाएं हैं उसमें डेवलप होता है। आपने मेकअप की दुनिया में क्यों चुना? और भी कर सकते थे और कुछ? बचपन से ही हमें इसमें काफ़ी रुचि थी, इसलिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें। बहुत कुछ हमने किया, हमने एडीसीए भी किया है, कंप्यूटर में एडीसीए किया है, CCC किया है, बट उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। स्टार्टिंग में हमने बैंक में जॉब करने की कोशिश की, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया, हम नहीं कर पाए। फिर हमने मेकअप की दुनिया। अच्छा, इसको शॉप का पूरा नाम क्या देते हैं? यहाँ है एनसीसी तिराहे पे लॉरियल प्रोफेशनल फॉर ब्यूटी सैलून बाय प्रीति सिंह। ओके। जैसे चुनौती भी रहती है, यूँ रहता है कि जैसे दुल्हन कहती है कि हमको इतना बढ़िया सजा दीजिए कि अब मैं आकर्षण के केंद्र बन जाऊं, लोगों की लगे कि हाँ, तो उस समय बड़ा मन को लगता है कि एक चैलेंज है, कितना खूबसूरत बना दें इनको। हाँ, उस टाइम में ये लगता है कि हाँ, हमारी ब्राइड का, जैसे जो भी ब्राइड आती हैं तो सबके फेस अलग अलग होते हैं, सबके टेक्सचर अलग अलग होते हैं, तो वो उस टाइम चैलेंज होता है। बट हम उसे 10 मिनट टाइम देते हैं एनालिसिस में, ताकि उनके स्किन को जज करते हैं, स्किन क्या है, ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है। उस कंडीशन पे हम देखते हैं कि हाँ, इन पे क्या अच्छा जाएगा। अपने एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा निखर के आता है और क्लाइंट काफ़ी थैंक्स बोल के जाते हैं। जैसे कि हम अब तक एक अनुमान देखा जाए तो अब तक 15 सालों में कितने दुल्हन इस तरह के रही होंगी जो बलिया से बाहर भी जाने का अवसर मिला हो? देखिए, बलिया के बाहर जाने का मौसम तो जो अवसर है
वो तो हमारा जो हम मॉडल्स करते हैं, जैसे हम कहीं कोर्सेज के लिए जाते हैं। अभी हमने रिसेंट में लीना भूषण मैम से कोर्स किया है, हमने पारुल गर्ग से भी कोर्स किया है, हमने यूवी घई से किया है, अतुल चौहान सर जी से किया है, सीना कौर से किया है, कशिश जैन से किया है। मतलब अपने टीचर का नाम बताते थक जाएंगे, बट ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि साल में 3 बार हम अपने आप को अपडेट करते हैं। जो भी हमारे ऑफ टाइम आते हैं, फर्स्ट हम दिसंबर में एक बार करते हैं, एक बार हम अगस्त, सितंबर या जुलाई में करते हैं, और एक बार हम सीजन फर्स्ट होने से पहले करते हैं। ओके, बात करें एक अपने ब्रांड का, एक होता है ना प्राथमिकता हो कि ग्राहक का रिक्वायरमेंट क्या होता है, जो अपने जो रिक्वायरमेंट होते हैं कि हमें ये चाहिए, उस वक्त प्राथमिकता में क्या रहता है? देखिए, अपने सैलून की जो आधिकारिक पहचान है वो लोकेशन और ब्रांडिंग को स्पष्ट करते हैं कि हम अपने ब्रांडिंग को कैसे क्लाइंट के सामने स्पष्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें देखिए। क्लाइंट भी कई तरह के होते हैं, हाँ। अलग अलग क्लाइंट होते हैं जी। कोई खुश करके जाता है, कोई टेंशन भी दे जाता हो। क्लाइंट तो ऐसे ऐसे टेंशन देने वाले हैं कि पूछिए नहीं, लेकिन जो अपने क्लाइंट होते हैं जिनसे आप आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है हमें, वो हमें कभी रुष्ट नहीं करते हैं, कभी नहीं, और ना ही हम चाहते हैं कि हम उन्हें रुष्ट करें। अच्छा, एक चीज़ और, एक दौर होता है जब लगन का सीजन खत्म होता है, तो उस समय क्या लगता है, आप लोग कहीं प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी देती है उस समय जो आप लोग का बचता है, या फिर इसी में कट जाता है? नहीं, जैसा कि हमने बताया आपको कि हम एकेडमिक भी करते हैं, तो हम एकेडमिक देते हैं, हमारी टाइम टू टाइम क्लासेस चलते रहते हैं, जिसमें हमारी लड़कियां को शिक्षा अपना देते हैं। अभी कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? अभी हमारे यहाँ 4 लोग हैं। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? आप बाहर भी जाती हैं, बस अपने सैलून पे ही करते हैं? ऐसे कोशिश तो करते हैं कि यहीं करें, क्योंकि बाहर का बहुत हौच-पौच हो जाता है, क्लाइंट का वे सही नहीं होता है, मतलब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सही लुक नहीं आता है। ओके। आजकल ये देखा जाता है ना कि बाहर आदमी सोचता है कि थोड़ा सस्ते में अच्छा हो जाए, थोड़ा सा पैसा भी कम लगे और हमारी खूबसूरती भी अच्छी लगे, ऐसे में कैसे करते हैं आप? सर, सस्ते की बात क्या करें, मतलब प्रोडक्ट हमारे इतने कॉस्टली होते हैं कि बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं दे पाते हैं, ये हम नहीं कहेंगे, बट क्लाइंट का मन रखते हैं। हाँ, इतना कोशिश ज़रूर करते हैं कि हाँ, क्लाइंट का मन रखते हैं। अगर क्लाइंट का जो बजट होता है उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, उनके उम्मीद पे हम खरे उतरें। लेकिन कभी कभी होता है, हाँ तो उसको मैनेज कर लेते हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा, तो फिर क्लाइंट खराब हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ब्यूटिशियन के क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं। यस। अब तो कंपटीशन का भी दौर चल रहा है। कंपटीशन का तो बहुत ही ज़्यादा दौर है, और ब्रांड का भी बहुत तो चल रहा है। ऐसे में प्रीति राजपूत को ही क्यों अपनाए लोग, क्या खास है? देखिए, इसमें तो ये है कि इस अनुभव ने मुझे और मजबूत बनाया। मैंने सीखा कि एक सच्चा बिजनेस और सिर्फ सेवाएं नहीं देता, बल्कि अपने ब्रांड की प्रतिष्ठा, ग्राहकों के भरोसे और प्रोफेशनल एस्थेटिक्स की ही रक्षा करते हैं। ये आपकी गुणवत्ता, आपकी पहचान है। यस। 15 साल आज मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे ग्राहक मेरे काम की वजह से मुझे चुनते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। ग्राहकों की पहचान आप परख लेती हैं। यस। और जो उनका रिक्वायरमेंट होता है, जो ऐसा वो चाहते हैं वैसा करने की पूरी कोशिश होती है, करती भी होती है। और हम मतलब हमारी टीम भी जैसा क्लाइंट चाहता है, हमारी टीम भी पूरी कोशिश करती है कि हाँ, उनकी चाहत पे हम खरे उतरें। अभी मैं आपके इस सैलून में देख रहा हूँ, काफ़ी तस्वीरें हैं आपके बड़े बड़े लोगों के साथ अवार्ड देते हुए। यस सर, ये मेरे 15 सालों का मेहनत का एक तरीके से फल बोल सकते हैं कि 15 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से। तो तस्वीरों में बहुत सारे अवार्ड हैं, अवार्ड को लेकर आपको लग रहा है कि आप 15 साल पहले से अवार्ड है? हाँ, इधर कर लगातार इधर? नहीं, इधर मतलब मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में वो नहीं रखती, इंटरेस्ट नहीं रखती। हमें ये लगता है कि नहीं, जो चीज़ आपकी मेहनत के बदौलत जो मिले, वो चीज़ें ज़्यादा फलित होती हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ कि गर्मी के समय में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, दुल्हन को सजाना। हाँ, नहीं सर, पहले ये सब चीज़ें पहले होती थी, आज से 7-8 साल पहले होती थी, बट अब ऐसा मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मी हो, ठंडी हो या पतझड़ के मौसम हो, कभी भी किसी भी कंडीशन में जो भी ब्राइड हमारे यहाँ आती है, फुल सेटिस्फाइड होकर जाती है। बल्कि एक ब्राइड की बुकिंग के बाद उनके सिर्फ बुकिंग पे 10 बुकिंग्स ऑलरेडी होती हैं, सिर्फ उनको देख के कि हाँ,
कोई आता है ये बोलता है कि हाँ दी का मेकअप बहुत अच्छा था इसलिए मैं आई, उन्होंने सजेस्ट किया इसलिए मैं आई, ये सारी नहीं चीजें। वैसे मैं देखा था गर्मी में सादा समझ आप लोग मेकअप करते हैं तो गर्मी में ज्यादा लोग दुल्हन जो है काफी गर्मी से लोग परेशान रहते हैं। गर्मी से ऐसे मेकअप के साथ कहीं कहीं होता है कि थोड़ा सा रुमाल वगैरह लगा नहीं ले। नहीं नहीं ऐसा हमारे मेकअप के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं और वो इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट कम हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो कॉस्टिंग आती है हमारी जो कॉस्टिंग आती है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है और गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि हम मैम चाहते हैं जहाँ हमारा आयोजन है चाहे वो घर हो या फिर होटल, हाँ ऐसे में कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे में अगर क्लाइंट मानता है कि सीनियर आर्टिस्ट ही चाहिए तो फिर मैं तो उनको ये कोशिश करती हूँ कि मैम आप यहाँ कराओ, यहाँ फोटोशूट वगैरह अच्छा आएगा। प्लस ये होता है कि किसके हेयर कैसे हैं, किसका मेकअप का क्या टेक्सचर है, क्या क्या चीज़ें हम वहाँ वेन्यू पे ले जा पाएंगे, तो उस तरीके से हम क्लाइंट को सजेशन देते हैं। अगर क्लाइंट नहीं मानता है तो या तो जूनियर आर्टिस्ट जाता है या तो फिर लास्ट में हम ही जाना पड़ता है। जी तो दोस्तों मैं इस वक्त प्रीति राज खुद के पास हूँ जिन्होंने बताया कि मेकअप की दुनिया में 15 साल का अनुभव रहा है और हर क्षेत्र में इन्होंने कामयाबी की शिखर पे हैं। आपने बहुत कुछ दिया है इस दुनिया को, आप देती भी रहेंगी और उन्होंने कहा कि जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश होती है। और ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं इनके इस सैलून की काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। यहाँ पे आपने अवार्ड देते हुए लोगों के साथ देखा है। तो ये आपने लंदन का जिक्र किया था, लंदन में क्या था? लंदन कॉलेज से हमने किया है, मेकअप के कोर्सेज किया है। अभी रिसेंट में हमने दिल्ली से लीना भूषण मैम का क्लास किया है। अभी जो रिसेंट हमारा मेकअप चल रहा है वो लीना भूषण मैम के ही मेकअप के उस पर चल रहा है और काफ़ी अच्छा हमें सीखने को मिला, बहुत ही हमें फर्क। अच्छा जब आप इसके पहले कैसे आए इसमें, कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली? देखिए स्टार्टिंग ट्रेनिंग तो बहुत पुरानी बातें हैं। जब मैं 12th करी थी तो 12th करने के बाद ही फर्स्ट टाइम में मैंने ऐसे घरेलू ही सीखा था, जैसे आजकल बच्चे मोबाइल से सीख ले रहे हैं। उस टाइम हमने अपने घर की अपनी बड़ी बहन से सीखा था। थ्रेडिंग वगैरह हमें आता था। जब मैं 12th करी थी आज 2005 में, 2000 मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ तो 2005 से मैं हूँ इस फील्ड में, बट घरेलू तरीके से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति राज हमारे साथ जुड़े नहीं, फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।